नमस्कार दोस्तों, राजस्थान मौसम की ताज़ा लेटेस्ट जानकारी पर आप सभी का स्वागत है। बात करूंगा अभी के लेटेस्ट मौसमी आकलन से राजस्थान के मौसम को लेकर कैसा रहेगा आज प्रदेश पर मौसम। साथ ही बात करेंगे किसान भाइयों अभी के लेटेस्ट मौसमी आकलन से आगामी 24 घंटों के दौरान प्रदेश के किन जिलों पर होगा मौसम में बदलाव। साथ ही बात करेंगे किसान भाइयों आपके जिले के मौसम को लेकर कैसा रहेगा आज आपके जिले पर मौसम का हाल, एकदम सही और सटीक जानकारी देखेंगे। इसलिए वीडियो को पूरा आखिर तक अवश्य देखिएगा ताकि किसान भाइयों आपके जिले से जुड़ी मौसम की जानकारी मिले आपको एकदम सही और सटीक रूप से। सबसे पहले बात करें प्रदेश के मौसम को लेकर तो किसान भाइयों एक कमजोर पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से बीते 24 घंटों के दौरान प्रदेश के अधिकांश भागों पर बादलवाई के साथ छाने के साथ ही मौसम में बदलाव देखने को मिला और किसान भाइयों के लिए चिंता का विषय जरूर बना। हालांकि किसान भाइयों इस पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से कुछ एक इक्का दुक्का स्थानों पर छुटपुट रूप से बूंदाबांदी के सिवा किसी भी क्षेत्र पर बारिश की संभावनाएं प्राप्त नहीं हुई हैं। और मौसम विशेषज्ञों की माने तो आगामी 24 से 48 घंटों के दौरान भी प्रदेश पर तापमान में उतार चढ़ाव के साथ अधिकांश भागों पर मौसम शुष्क नजर आ सकता है। हालांकि इस पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव आगामी 24 घंटों के दौरान भी प्रदेश के कुछ एक पश्चिमी उत्तरी पूर्वी क्षेत्रों पर देखने को मिल सकता है और ऊंचाई वाले बादल किसान भाइयों के लिए थोड़ी बहुत मौसम में बदलाव सा प्रतीत चिंता का विषय बन सकता है। हालांकि किसान भाइयों मौसम विशेषज्ञों की माने तो आगामी 48 घंटों के दौरान प्रदेश के अधिकांश भागों पर मौसम शुष्क रहेगा और किसान भाई अपनी फसल कटाई थ्रेसिंग का कार्य आगामी 48 घंटों के दौरान जारी रख सकते हैं। वहीं पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से बात की जाए तो हनुमानगढ़ के रावतसर, बिरासर, रामपुरा, हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर के सूरतगढ़, मोकलसर, चूरू क्षेत्र के सरदार शहर, मालासर, तारानगर, रतनगढ़, बिंदासर तक के क्षेत्रों पर इस पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव रहा और बादलवाई किसान भाइयों की थोड़ी बहुत चिंताएं बढ़ाता हुआ देखने को मिला। तो वहीं शेखावटी क्षेत्र, मलसीसर, पिलानी, नवलगढ़, सीकर, दातारामगढ़, रिंगस, नीम का थाना, कोटपुतली, बहरोड, नीम का थाना, बस्सी, केकड़ी के आसपास के कुचामन सिटी, डिडमाना, जयपुर, जोधपुर, फलौदी, अनूपगढ़ आसपास के क्षेत्रों पर भी बादलवाई का प्रभाव नजर आया और ये बादलवाई किसान भाइयों के लिए थोड़ी बहुत मौसम में बदलाव, बारिश जैसा माहौल जैसा स्थिति नजर आई और हालांकि किसान भाइयों की चिंताएं बढ़ी हुई नजर आई। हालांकि किसान भाइयों बात करें तो इस पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव राज्य के किसी भी क्षेत्र पर मजबूत रूप से नजर नहीं आया है और किसान भाई फिलहाल बेफिक्र से आगामी 24 घंटों के दौरान अपन फसल कटाई का कार्य, थ्रेसिंग का कार्य जारी रख सकते हैं। वहीं मौसम विशेषज्ञों की माने तो किसान भाइयों आप लेटेस्ट सैटेलाइट मैप के तहत भी देख सकते हैं प्रदेश पर जो पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव किस प्रकार से प्रदेश पर बादलवाई के रूप में नजर आया। वहीं मौसम विशेषज्ञों की माने तो आगामी 13 से 14 मार्च को आने वाला एक मजबूत पश्चिमी विक्षोभ कई भागों पर मौसम में बदलाव प्रतीत करेगा और इसके प्रभाव से कई क्षेत्रों पर मेघ गर्जन और कुछ एक भागों पर ओलावृष्टि जैसी गतिविधियां भी संभावित हो सकती हैं। तो मुख्य रूप से पश्चिमी राजस्थान के बीकानेर, अनूपगढ़, फलौदी, जैसलमेर के क्षेत्रों पर तेज सतही धूल भरी आंधियां भी नजर आ सकती हैं और बारिश की घटनाएं भी कुछ एक क्षेत्रों पर देखने को मिल सकती है। हालांकि किसान भाइयों अब बात करेंगे अब एक एक जिले के मौसम को लेकर आगामी 24 घंटों के दौरान आपके जिले पर कैसा रहेगा मौसम, किन जिलों पर होगा मौसम में बदलाव, तापमान की स्थिति और आपके जिले पर क्या बादल भी छाए रह सकते हैं। इसलिए वीडियो को पूरा आखिर तक अवश्य देखिएगा ताकि आपको जानकारी आपके जिले से संबंधित मिल सके एकदम सही एवं सटीक रूप से। किसान भाइयों बात करूं सबसे पहले राजधानी जयपुर से तो राजधानी जयपुर पर आगामी 24 घंटों के दौरान इस पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव दोपहर तक नजर आ सकता है, यानी कि दोपहर तक आपको जयपुर आसपास के क्षेत्रों पर आज की तरह ऊंचाई वाले बादल नजर आ सकते हैं और किसान भाई इन बादलों की आवाजाही से चिंता ना करें और आगामी 24 घंटों के दौरान अपने फसल कटाई का कार्य जारी रख सकते हैं, थ्रेसिंग का कार्य जारी रख सकते हैं। बात करें किसान भाइयों आगे अलवर जिले को लेकर तो अलवर जिले पर भी आगामी 24 घंटों के दौरान इस पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से थोड़े ऊंचाई वाले बादल यानी कि छायादार बादल आपको दिन में दोपहर तक नजर आ सकते हैं। हालांकि बादलवाई के प्रभाव से बारिश की संभावनाएं फिलहाल 0% नजर आ रही हैं अलवर क्षेत्र पर भी और किसान भाई अपने फसल कटाई का कार्य और थ्रेसिंग का कार्य जारी रख सकते हैं। किसान भाइयों आगे जिले की बात करूं झुंझुनू को लेकर तो झुंझुनू पर भी आगामी 24 घंटों के दौरान हल्के बादल अवश्य नजर आएंगे, हालांकि धूप भी देखने को मिलेगी और तापमान में उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है और शेखावटी क्षेत्र, सीकर, झुंझुनू के क्षेत्रों पर तापमान 30-31 के आसपास अधिकतम नजर आ सकता है। बात करूं किसान भाइयों उत्तरी राज्य के और श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ क्षेत्रों को लेकर तो श्रीगंगानगर के क्षेत्र पर भी आगामी 24 घंटों के दौरान इस पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से थोड़ी बहुत बादल यानी कि छायादार बादल आज की तरह नजर आ सकते हैं। हालांकि तापमान में उतार चढ़ाव रहेगा और बारिश के कुछ एक क्षेत्रों पर इक्का दुक्का रूप से बूंदाबांदी जैसी गतिविधियां हो जाएं तो वह एक संभावित घटना होगी, अन्य सभी क्षेत्रों पर मौसम शुष्क रहने की संभावना है। बात करूं किसान भाइयों हनुमानगढ़ क्षेत्र को लेकर तो हनुमानगढ़ क्षेत्र पर भी इस पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से बादल अवश्य नजर आ सकते हैं, छायादार बादल दिन में देखने को मिल सकते हैं। हालांकि बारिश की संभावनाएं हनुमानगढ़ क्षेत्र पर भी नजर नहीं आ रही
शहरिया और किसान भाई श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू, सिकौटी क्षेत्र के क्षेत्रों के किसान भाई आगामी 24 घंटों के दौरान फिलहाल मौसमी आकलनों से अपनी फसल कटाई का कार्य, थ्रेसिंग का कार्य अगर वो कर रहे हैं तो वह सुरक्षित रूप से कर सकते हैं। बात करूं किसान भाइयों बीकानेर क्षेत्र को लेकर, तो बीकानेर पर फिलहाल आगामी 24 घंटे के दौरान इस मौसमी सिस्टम का प्रभाव खत्म हो जाएगा और बिल्कुल काफी दिन में धूप देखने को मिल सकती है, यानी कि गर्म स्थिति दिन में काफी नजर आएगी। तापमान की भी उतार चढ़ाव के साथ थोड़ी बहुत बढ़ोतरी नजर आ सकती है। बात करूं किसान भाइयों जैसलमेर को लेकर, तो जैसलमेर पर भी आगामी 24 घंटों के दौरान हवाओं की दिशा थोड़ी सतही तेज नजर आ सकती है, यानी कि थोड़ी बहुत धूल भरी हवाएं आपको दिन में देखने को मिलेगी, धूप देखने को मिल सकती है और काफी गर्म स्थिति तापमान में उतार चढ़ाव के साथ बनी रह सकती है। बात करूं किसान भाइयों जोधपुर को लेकर, तो जोधपुर पर भी आगामी 24 घंटों के दौरान मौसम साफ रहने के साथ काफी धूप देखने को मिल सकती है, यानी कि तापमान का उतार चढ़ाव बना रहेगा। जहां जोधपुर पर दिन का अधिकतम तापमान 32-33 के लगभग पहुंच सकता है, तो न्यूनतम तापमान 20-21 के आसपास रहने की संभावना है। बात करूं किसान भाइयों चूरू क्षेत्र को लेकर, तो चूरू क्षेत्र पर भी आगामी 24 घंटों के दौरान हवाओं की दिशा थोड़ी बहुत घुमावदार रह सकती है। हालांकि दोपहर बाद हवाओं की दिशा उत्तरी पश्चिमी रहेगी और इसके साथ ही तापमान का उतार चढ़ाव आपको देखने को मिल सकता है। हालांकि मौसम शुष्क रहेगा और चूरू क्षेत्र के अधिकांश किसान भाई अपने फसल कटाई का कार्य आगामी 24 घंटों के दौरान जारी रख सकते हैं। कई किसान भाई चूरू से हमें कमेंट करते हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। बात करूं किसान भाइयों नागौर को लेकर, तो नागौर पर भी आगामी 24 घंटों के दौरान मौसम साफ रहेगा, हल्के बादल आपको अवश्य नजर आ सकते हैं दोपहर बाद। हालांकि दोपहर बाद मौसम बदलेगा और आगामी 48 घंटों के दौरान फिर से मौसम शुष्क बन जाएगा। बात करूं किसान भाइयों सिकौटी क्षेत्र सीकर को लेकर, तो सीकर पर भी आगामी 24 घंटों के दौरान हल्की बादलवाई के साथ मौसम शुष्क बने रहने की संभावना है। दौसा जिले को लेकर बात करूं किसान भाइयों, तो दौसा जिले पर भी हल्के ऊंचाई वाले छायादार बादल आपको दिन में देखने को मिल सकते हैं। हालांकि किसान भाइयों इन बादलवाई के प्रभाव से किसी एक भी क्षेत्र पर फिलहाल दौसा के किसी विभाग पर बारिश की संभावनाएं 0% नजर आ रही है, यानी कि किसान भाई दौसा क्षेत्र पर भी अपने फसल कटाई व थ्रेसिंग का कार्य जारी रख सकते हैं। बात करूं किसान भाई भरतपुर को लेकर, तो भरतपुर जिले पर भी आगामी 24 घंटों के दौरान मौसम साफ रहेगा, दिन में अधिकतम तापमान 30-31 के आसपास नजर आ सकता है। तो वहीं करौली पर भी आगामी 24 घंटों के दौरान मौसम साफ, दिन में काफी धूप देखने को मिलेगी और तापमान का उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। बात करूं किसान भाइयों टोंक को लेकर, तो टोंक जिले पर भी आगामी 24 घंटों के दौरान धूप देखी जाने की संभावनाएं जताई जा रही है, यानी कि मौसम साफ रहेगा, धूप के साथ दिन में थोड़ी बहुत गर्मी का एहसास आपको हो सकता है और किसान भाई फसल कटाई का कार्य जारी रख सकते हैं। बात करूं सवाई माधोपुर को लेकर, तो किसान भाइयों सवाई माधोपुर पर भी आगामी 24 घंटों के दौरान मौसम साफ रहने के साथ काफी धूप देखने को मिल सकती है और मौसम शुष्क बना रहेगा। आगे बात करें किसान भाइयों से पहले वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा, कमेंट में अपने गांव जिले शहर का नाम लिखकर अवश्य बताइएगा हमें। बात करें किसान भाइयों भीलवाड़ा को लेकर, तो भीलवाड़ा पर भी आगामी 24 घंटों के दौरान मौसम साफ शुष्क रहने की संभावना है। तो वहीं हड़ौती संभाग को लेकर बात करूं, तो कोटा जिले पर भी मौसम शुष्क रहेगा। कोटा पर दिन का अधिकतम तापमान 30-31 के आसपास पहुंच सकता है, यानी कि अब थोड़ी गर्मी आपको आगामी 24 घंटों के दौरान नजर आ सकती है। बूंदी को लेकर बात करूं, तो बूंदी पर भी मौसम शुष्क रहेगा, गर्मी जैसी स्थिति दिन में नजर आएगी। तो वहीं बारह को लेकर बात करूं किसान भाइयों, तो बारह पर भी अब तापमान का उतार चढ़ा हुआ है, तापमान थोड़ी बहुत बढ़ोतरी दिन में देखने को मिल सकती है, यानी कि धूप के साथ आपको गर्म स्थिति नजर आ सकती है और किसान भाई शुष्क मौसम को देखते हुए अपना कृषि कार्य जारी रख सकते हैं। झालावाड़ को लेकर बात करूं, तो झालावाड़ क्षेत्र पर भी मौसम शुष्क नजर आ रहा है। तो वहीं उदयपुर क्षेत्र को लेकर बात करूं किसान भाइयों, तो उदयपुर संभाग के आसपास के क्षेत्र पर किसान भाई आगामी 24 घंटों के दौरान अपना फसली कार्य जारी रख सकते हैं। मौसम फिलहाल आगामी 24 से 48 घंटों के दौरान शुष्क स्थिति पर नजर आ रहा है। हालांकि 13 मार्च से प्रदेश के अधिकांश भागों पर मौसम बदलेगा और किसान भाइयों के लिए थोड़ी बहुत बारिश के रूप में चिंताएं बढ़ती हुई नजर आ सकती हैं। चित्तौड़ को लेकर बात करूं किसान भाई, तो चित्तौड़ पर भी फिलहाल आगामी 24 घंटों के दौरान मौसम साफ, दिन का अधिकतम तापमान 30-31 के आसपास। तो वहीं राजसमंद पर भी मौसम साफ के साथ काफी खिली हुई धूप देखने को मिल सकती है। सुबह के समय हवाओं की गतिविधियां कुछ एक दक्षिणी पश्चिमी रह सकती है, हालांकि दोपहर बाद हवाओं की गतिविधियां उत्तरी पश्चिमी नजर आएगी, जो तापमान में उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र को लेकर बात करूं किसान भाई, तो डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र पर भी आगामी 24 घंटों के दौरान मौसम साफ नजर आ रहा है। और आगामी जालोर को लेकर बात करूं किसान भाई, तो जालोर पर भी आगामी 24 घंटों के दौरान मौसम साफ, दिन का तापमान 32-33 तक नजर आ सकता है, यानी कि थोड़ी बहुत गर्मी आपको दिन में महसूस होगी। बात करूं किसान भाइयों पाली को लेकर, तो पाली पर भी आगामी 24 घंटों के दौरान मौसम साफ रहेगा, दिन में काफी धूप देखने को मिल सकती है। हालांकि सुबह के समय कुछ एक जोधपुर से सटे हुए क्षेत्रों पर आपको ऊंचाई वाले बादल देखने को मिल सकते हैं। बात करूं किसान भाइयों बाड़मेर को लेकर, तो बाड़मेर पर भी आगामी 24 घंटों के दौरान मौसम साफ रहेगा, काफी खिली हुई धूप देखने को मिलेगी। तापमान का उतार चढ़ाव के साथ दिन का अधिकतम तापमान बाड़मेर पर 32, 33, 34 तक देखने को मिल सकता है और न्यूनतम तापमान 20-21 के आसपास बना रहेगा। किसान भाइयों बात करूं प्रदेश के फिलहाल मौसमी आकलनों से, तो ये पश्चिमी विक्षोभ है, हालांकि बादलवाई के साथ छायादार बादल अधिकांश भागों पर देखने को मिले। फिलहाल 13-14 मार्च से जो पश्चिमी विक्षोभ आएगा उसका प्रभाव प्रदेश के अधिकांश भागों पर नजर आएगा। कई भागों पर मौसम में बदलाव, मेघ गर्जन, ओलावृष्टि गतिविधियां, कुछ एक पश्चिमी क्षेत्रों पर तेज हवाओं की गतिविधियां भी धूल भरी स्थिति नजर आ सकती है। ताजा अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपके जिले से जुड़ी हुई मौसम की जानकारी आपको मिले सबसे पहले। तब तक के लिए जय हिंद।